इस खबर के प्रायोजक हैं केयर डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, नागाबिघा रोड, औरंगाबाद। कैंसर से संबंधित रोगों के निदान के लिए मिले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार आपके शहर औरंगाबाद में रांची के RJSP कैंसर हॉस्पिटल एवं राज हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सक कैंसर विशेषज्ञ औरंगाबाद के लाल प्रभात कुमार रैना प्रत्येक शनिवार और रविवार कर रहे हैं कैंसर मरीजों का इलाज। तो देर न कीजिए और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से पाइए छुटकारा। अब कैंसर नहीं है लाइलाज, लेकिन कब जब आप हो जाएंगे इसके प्रति जागरूक। हमारे सामने है डॉक्टर प्रभात कुमार रैना सर, जो सीनियर कैंसर सर्जन हैं और रांची में ये सेवा देते हैं, कैंसर सर्जरी का काम करते हैं, लोगों को कैंसर से मुक्ति दिलाते हैं। औरंगाबाद की ये खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब औरंगाबाद में सैटरडे और संडे 2 दिन अपनी सेवा देते हैं और यहाँ से भी कई तरह के मरीज जो कैंसर से ग्रसित हैं इनके इलाज से स्वस्थ हुए हैं और खुशमय जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब ये हमें ये बताने की कोशिश करें कि जैसे कैंसर के बारे में जहाँ तक लोगों के अंदर में एक डर की भावना बन जाती है, कैंसर हो गया यानी कि व्यक्ति की अब जीवन शेष नहीं रह गई, यानी कभी भी मर सकता है। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई है, कैंसर क्या है, कैसे पनपता है, कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए, कृपया आप बताइए। धन्यवाद प्रियदर्शी जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कैंसर जैसे सब्जेक्ट को, विषय को उठाया बात करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए बहुत से लोग बात करना ही नहीं चाहते। कारण एक डर, एक बहुत बड़ा डर है। कैंसर एक बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, आपने जाना होगा, TB है, टाइफाइड है, मलेरिया होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, लेकिन उन सब में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग सभी डरते हैं, कोई नहीं चाहता कभी किसी को। लेकिन फिर भी ये सालों से कैंसर का इंसिडेंस जो है हमारे देश में और हमारे लोगों के बीच में बढ़ता रहा है। तो इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ एक जो मैं चाहूँगा बताना, जो मैसेज देना चाहूँगा लोगों के लिए, डरने से कुछ नहीं होता। आपको एक सॉल्यूशन उसको सामना करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम है, एक तकलीफ आई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये भी एक बाकी बीमारियों की तरह ही है। हाँ, ये बात सच है कि बाकी बीमारियों की तरह इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी इसका इलाज संभव है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कभी भी कुछ साइंस होते हैं जिनको अगर मिल रहे हैं शरीर में कुछ सिम्टम्स, कुछ तकलीफ हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसको रूल आउट करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं है। किसी भी पर्सन को कहीं पर कोई गांठ हो, गले में, स्तन में, किसी लेडीज़ में या पेट में कहीं भी कोई गांठ हो, हाँ, या कोई घाव हो जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, तो उसमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो, या कहीं से ब्लीडिंग आ रही हो, खांसी में, ब्लड में, महावरी में कहीं भी, तो बार बार आ रहा हो, तो उसमें भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। अचानक से वजन कम हो रहा हो और कोई कारण नहीं मिल रहा हो तो भी कैंसर होने की संभावना है। इन स्थिति में डॉक्टर के पास जाकर उससे जांच करा के आपको हमें देखना होगा कि मेरे कोई कैंसर है या नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गांठ कहीं पर है तो उसको जांच कराने के लिए उसमें हम लोग FNAC बायोप्सी करते हैं, कोई टुकड़ा निकालते हैं बॉडी में अफेक्टेड पार्ट से और उससे कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि कैंसर कंफर्मेशन कैसे होगा। कंफर्मेशन का एकमात्र तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है बायोप्सी। बायोप्सी का सिंपल, अगर सरल शब्दों में मैं बात करूँ तो मतलब कि जो भी अफेक्टेड बॉडी का पार्ट है, ट्यूबर है, जहाँ भी एरिया है, वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लेना, उसको जांच करना, उसको माइक्रोस्कोप में देख के बताना कि इसमें कैंसर है या नहीं, कैंसर सेल्स हैं या नहीं। तो FNAC और बायोप्सी ये 2 टेस्ट हैं जिससे कैंसर कन्फर्म होती है। बहुत ही कॉमन भ्रांति है लोगों के बीच में है कि बायोप्सी लेने से बढ़ने लगता है। ऐसा कभी भी नहीं है, इसमें कोई भी कुछ भी ज़रा भी सच्चाई नहीं है। कैसे? कभी भी किसी भी कैंसर मरीज का इलाज बिना बायोप्सी लिए कंफर्म किए नहीं होता है। तो बायोप्सी एक पहला रास्ता है जहाँ से हम लोग कैंसर का इलाज शुरू करते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि पहले कैंसर का जो भी कुछ भी लक्षण है तो हमको उसको दूर करें अपने डॉक्टर से मिलकर, और अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करने के लिए, तो हम उसको करवाकर निश्चित हों कि बीमारी है या नहीं। उसके बाद जो अगला चीज़ है कि भाई अगर कैंसर है तो कौन सा स्टेज है। यूजुअली अगर 4 स्टेज होते हैं।
स्टेज 1, 2, 3, 4। अगर सिंपल शब्दों में बात करूँ तो स्टेज 1 मतलब कि बॉडी के जिस अंग में शुरू हुआ वहाँ पर ही है और वहाँ पे छोटा है। स्टेज 2 उसी अंग में है लेकिन वहाँ पे थोड़ा बड़ा है। स्टेज 3 वहाँ से अपने अंग से बढ़ के साथ अगल बगल के लिम्फ नोड और दूसरे अंग में गया है तो तीसरा है। स्टेज 4 बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक अंग से दूसरे ऑर्गन में। अगर किसी को मुंह में कैंसर है वहाँ से फैल के लंग में चला गया, किसी लेडीज को स्तन में कैंसर वहाँ से चल के बोन में चला गया तो स्टेज 4 हो गया। स्टेज 4 का ये मतलब नहीं होता कि आज मेरी लाइफ खत्म हो गई। वो एक बीमारी का स्थिति बताता है कि आपकी बॉडी की बीमारी की स्थिति ये है, क्योंकि उसके स्टेज के अकॉर्डिंग स्टेज के हिसाब से डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट आपका प्लान करेंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि स्टेज 4 का मतलब कि आज खत्म। कैंसर से ही लोग बहुत डरते हैं इसलिए क्योंकि आज लगता है कि अब लाइफ खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, बहुत से कैंसर आज भी ठीक होते हैं। अर्ली स्टेज में ज़्यादातर कैंसर ठीक होते हैं। हाँ, लेट स्टेज में कई कैंसर ठीक नहीं होते हैं। हाँ, उन सिचुएशन में कुछ लोगों की लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक तरह का इलाज है आज के डेट पर। अब अगर हम बात करें इलाज की, इलाज से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, सबसे कॉमनेस्ट कैंसर क्या है इस रीजन में। अगर हम बात करें मेल में लोगों के लिए तो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर ओरल कैंसर है और लंग कैंसर है। ओरल कैंसर मुंह का कैंसर जो कि तंबाकू खाने की वजह से होता है। इस रीजन में खैनी खाना बहुत ही कॉमन है, आप लोग सब जानते होंगे तो इसी में। लेकिन ज़्यादातर जो मुंह के कैंसर और फेफड़े के कैंसर हैं वो तंबाकू की वजह से होते हैं। तंबाकू मतलब टोबैको किसी भी फॉर्म में, बीड़ी, खैनी, पान मसाला, गुटखा, सुर्ती, कुछ भी, सब चीज़ हानिकारक है उसके लिए। अगर हम तंबाकू को पूर्णतः बंद कर दें तो करीब 30 से 40% कैंसर खत्म हो जाएगा। और तंबाकू एक ऐसा चीज़ है जो कि सिर्फ मुंह और फेफड़े नहीं और दूसरे ऑर्गन के भी कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाता है। तो उसमें सबसे अगर हम बचना चाहते हैं, किसी को कैंसर से बचने की अगर बात करना चाहते हैं, तंबाकू सबसे ऊपर है, उसको छोड़ना। दूसरा, हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में सबको पता है, हाँ, लेकिन फॉलो करना हम लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन उससे अगर हम एक अच्छा स्वास्थ्य की लाइफ रखते हैं तो उसमें कैंसर से बच सकते हैं। और मोटापा से कम होना, अगर मोटापा भी कुछ कैंसर्स को बढ़ाता है। इसके बाद अगर इलाज की बात करें तो कैंसर के इलाज में मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं। एक ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी जो मैं करता हूँ। दूसरा कीमोथेरेपी, जिसमें कि नस से हम लोग या ओरल टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में दवाइयाँ देते हैं। कैंसर की दवाइयाँ को कीमोथेरेपी बोलते हैं, चाहे हम जैसे दें, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन में, वो कीमोथेरेपी है। तीसरा चीज़ होता है रेडियोथेरेपी, जो रेडिएशन के थ्रू, एक बड़े मशीन के थ्रू हम लोग लोकलाइज्ड एरिया में एक स्पेशल एक्सरेज देते हैं हाई डोज पर, जिससे कि हम कैंसर सेल को किल करके मार सकें। तो ये 3 मुख्य तरीके हैं इलाज के लिए। और ज़्यादातर लोगों में तीनों तरीका इस्तेमाल होती है। सर्जरी भी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। कौन कब, कौन पहले, कौन बाद में, वो आपके डॉक्टर आपकी बीमारी, कंडीशन, कौन सा स्टेज है, कौन सा कैंसर किस टाइप का है, उसके हिसाब से बताते हैं। तो ये समझना है कि आप कैंसर को जब भी हो तो उसको डॉक्टर से समझें कि कौन सा बीमारी, कौन सा स्टेज है, क्या इलाज है, इलाज में पहले क्या होगा, उसके हिसाब से सर्जरी है कि कीमोथेरेपी है कि रेडिएशन थेरेपी है, वो हर एक बीमारी के ऑर्गन के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि किसी एक मरीज़ को कुछ एक हुआ तो अगले मरीज़ को भी सेम होगा, उनको भी अलग इलाज हो सकता है। आज के डेट में ये सारी सुविधाएं बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। मेरा औरंगाबाद में आने का पर्पस भी यही है कि जो लोगों को इसकी सुविधा के लिए लगता है कि बहुत पैसा खर्च होगा, आज के डेट में सच्चाई नहीं। बहुत से सरकारी स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम से कैंसर का ऑलमोस्ट मुफ्त इलाज हम लोग करते हैं, बहुत ही कम पैसा खर्च होता है उस स्थिति में। सर्जरी भी, कीमोथेरेपी भी, रेडियोथेरेपी भी। हालांकि अभी औरंगाबाद में हम यहाँ पे सिर्फ कंसल्टेशन सलाह दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, उनको जो को भी कैंसर है या कुछ भी समझना चाहते हैं इंश्योरेंस को, आप शनिवार इतवार बीच करके मैं यहाँ आता हूँ। कहाँ? एयर डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, नागाबिघा रोड, औरंगाबाद में ही। यहाँ पे जांच की सारी सुविधा, कैंसर की जांच की, FNAC, बायोप्सी, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट की सुविधा है। हम लोग उस पर जाँच करके उनको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। कम से कम एक फ़ायदा तो मैंने लोगों को यहाँ देखा है, जो उसमें कि उनको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, एक डर खत्म हो जाता है, और उनको जहाँ भी जाएंगे इलाज कराएंगे, कुछ भी इलाज करेंगे,
एक कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे मेरी बीमारी के बारे में बताया गया। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक डर नहीं हटेगा। डर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ नॉलेज। अगर एक सही जानकारी आपके पास है तो आप उसको समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। बीमारी आपकी है, लड़ना आपको आपके फैमिली को साथ पड़ता है। हमारा काम होता है उनका साथ लेना, उनको सही तरीक़े से सही चीज़ों की बीमारी के बारे में बताना, जिससे कि वो अपना एक निर्णय लेके उसका सही इलाज कर सकें और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सके। और हो सके तो बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं, कंप्लीट ठीक। डॉक्टर साहब, आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं, ऐसे रांची में भी अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका है। औरंगाबाद आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरे माता पिता जी अभी भी यहाँ रहते हैं। मैंने +2 IIC सिन्हा कॉलेज से किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से मेडिकल तैयारी करके काफ़ी टाइम बनारस यूनिवर्सिटी में अपने मेडिकल का सारा स्टडी किया। उसके बाद काफ़ी टाइम दिल्ली में रहा। पिछले 10 सालों से रांची में हूँ, कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, कैंसर के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे औरंगाबाद में भी कुछ करना चाहिए। तो उसमें से एक हम लोगों ने एक इनिशियली स्टार्ट किया, जिसमें कि हम लोगों को बीमारी को पकड़ सके, बता सके, जांच कर सके, कंफर्म कर सके और काफ़ी लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया। जिनका यहाँ इलाज होता है वो यहाँ पर, नहीं तो मैं रांची में आसानी से इलाज हो जाती है। हमारे पास अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी सुविधा है और एक रीजनेबल रेट पे। और अब तो पिछले कुछ सालों से जब से आयुष्मान भारत स्कीम है तो उनके कार्ड धारक लोगों को पूरी सुविधा के साथ और करीब करीब मुफ्त इलाज हो जाता है। यानी कि औरंगाबाद आने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि आप यहाँ के लोगों को कैंसर से जागरूक भी करना चाहते हैं। हाँ, देखिए, कैंसर में इलाज का सबसे पहला पार्ट है उसको समझना। अगर आप जागरूक उसको समझेंगे नहीं तो डर से कभी इलाज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इलाज करने में तकलीफ होती है, पैसे भी लगते हैं, तकलीफ भी होती है, कभी लोग इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत लोग आसानी से अपना इलाज खत्म कर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अगर हम कैंसर के इलाज के लिए जाएँ तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी जो होती है उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, बाद में भी, उसके बाद भी, रेडिएशन के बाद भी हो सकता है। ये किस टाइप का कैंसर है, कौन सा स्टेज है, कितना फैला, उसके ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं लोग उसको। वो उस पार्टिकुलर हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है। तो कीमोथेरेपी में हम लोग ज़्यादातर इंजेक्शन में देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जो कि एक पानी की तरह ड्रिप में हम लोग देते हैं, IV फ्लूइड में मिलाकर। उस टाइम कुछ भी नहीं होता, लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमें कीमोथेरेपी लगा है। लेकिन हाँ, उसमें जो मेडिसिन होते हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, उसके बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। और ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 100 में से 90% लोग को बहुत ही कम तकलीफ होती है, सिर्फ 10% को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर पॉजिटिव इफेक्ट रखती है तो कैंसर कीमोथेरेपी को टॉलरेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग आसानी से कंप्लीट कर देते हैं आज की डेट पे अपना इलाज। एक प्रोसेस सर सिकाई का भी होता है, वो क्या है? सिकाई, जैसे मैंने बताया, तीसरा इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी को कॉमन शब्दों में हम सिकाई बोलते हैं। बेसिकली वो रेडिएशन है। जैसे अभी आप पढ़े होंगे एटम बम के बारे में बात करते हैं लोग अपने आज की डेट में, उसमें जो हमारा युद्ध अभी हो रहा था, तो एटम बम और रेडियोथेरेपी में थोड़ी समानता है। समानता ये है कि उसमें दोनों में रेडिएशन है, लेकिन हमारे यहाँ जो रेडियोथेरेपी वो कंट्रोल्ड है, कम्प्लीटली कंट्रोल्ड एरिया में देते हैं, एक बॉडी के पार्ट में एरिया में, और कंट्रोल डोज, कंट्रोल एरिया, जिससे कि साइड इफेक्ट कम से कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले सकें बाय किलिंग कैंसर सेल को ख़त्म करके। तो रेडियोथेरेपी एक बार बार कैंसर एरिया पे हम लोग हाई बीम एक्सरेज देते हैं, जिसको कि कॉमन शब्द में लोग शिकायत होते हैं। मनुष्य में देखा जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, तो कौन से स्टेज में कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोस्टेट कैंसर की तरफ जा रहा है? देखिए, कैंसर शरीर के ज़्यादातर सभी अंगों में हो सकता है। अब जिस ऑर्गन में कैंसर हो उसको हो सकता है कैंसर है। मुंह का कैंसर है, लेडीज में स्तन कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, लीवर कैंसर है, बड़ी आंत का कोलोन कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है। उसी तरह से प्रोस्टेट एक भी ऑर्गन है, उसका भी कैंसर होता है। ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर ओल्डर एज में होते हैं, मतलब 55-60 प्लस एज में होते हैं। प्रोस्टेट एक पेशाब की थैली के पास का एक छोटा सा ऑर्गन है, जो कि एज बढ़ने के साथ उसमें साइज बढ़ने पे उसमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। लेकिन कभी कभी उन्हीं में से कुछ परसेंटेज में प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसके लिए एक सिंपल कुछ
हमारे जैसे कैंसर में एक स्क्रीनिंग होता है, तो जिन लोगों का एज 55-60 के ऊपर है उनको एक सिंपल PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ब्लड टेस्ट है जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाता है, हमारे यहाँ हो जाता है। उसको टेस्ट करके हम एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि PSA हमारा नॉर्मल है कि ज़्यादा है। नॉर्मली 4 से कम होना चाहिए वैल्यू। अगर 4 से 10 में बॉर्डर लाइन, अगर 10 के ऊपर है तो कैंसर की संभावना ज़्यादा है। उस स्थिति में हम लोग बायोप्सी करके प्रूव करते हैं। तो अगर किसी भी जेंट्स को, ये मेल में ही होता है, फीमेल में ऑर्गेन होता ही नहीं है, किसी भी जेंट्स को अगर यूरिन पास करने में दिक्कत है या रेगुलर में, तो हमको एक स्क्रीनिंग PSA करके देख सकते हैं। और ये यूजुअली PSA स्क्रीनिंग साल में एक बार करने की ज़रूरत होती है। अगर वो बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से हम उसमें बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं और उसके अगर कैंसर है उसका इलाज होता है। और प्रोस्टेट कैंसर में बहुत से लोग ठीक होते हैं, बहुत से लोग सालों रह सकते हैं बिना अपने लाइफ को इफेक्ट किए हुए। अंत में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे तरफ से कैंसर, मैं पिछले 20-22 सालों से कैंसर इसमें ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा है कि कैंसर, मेरा पर्पस है कैंसर बीमारी ख़त्म करना। मेरे हाथ में नहीं है, लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन उसको बच सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तम्बाकू। अगर हम तम्बाकू बंद कर दें तो हमारे वर्ल्ड से 30 to 40% कैंसर खत्म हो सकते हैं पूरे। सबसे पहला चीज़ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, वज़न को कंट्रोल करके रखना। और उसके बाद भी अगर कुछ साइंस कुछ लगते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर ज़रूरत होती है तो FNAC और बायोप्सी करवा के कंफर्म करवा के उसका इलाज करें। क्योंकि अगर हम डरेंगे तो वो और दिक्कत है। कई बार होता है लेडीज़ को, उनको लगता है उनको कि प्रॉब्लम हो सकता है तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो चीज़ उसको जब अगर एडवांस स्टेज में आप जाएंगे, डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको ठीक कर पाना। मेरे लिए भी अगर अर्ली स्टेज में कोई आता है तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ और बिना किसी ऑर्गन को रिमूव किए हुए। थैंक यू।